ओके, हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक जो लोगों को या बच्चों को याद नहीं रहता है और हम याद रखने के लिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्कीम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है जी? मेलिनोस्की साहब का नाम आप सबने सुना है। अब मेलिनोस्की हमें देते हैं एक इंस्टीट्यूशन के 6 एलिमेंट्स। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, वो 6 एलिमेंट्स हमें बताते हैं। अब वो क्या क्या हैं, उनको याद कैसे रखना है, ये हम सीखेंगे आज। तो देखो, एक इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्टर। ठीक है, सोसाइटी का भी। अब चार्टर क्या है भाई साहब? चार्टर है कि इस सोसाइटी में है क्या क्या, ये क्यों है, दैट इज चार्टर। ठीक है, तो हर सोसाइटी में एक चार्टर होगा, वैसे हर इंस्टीट्यूशन में भी एक चार्टर होगा। अब चार्टर तो आ गया, लेकिन अब दूसरी चीज़ चाहिए। अब इस चार्टर सोसाइटी कैसे बनेगी भाई? लोगों से बनेगी ना, तो पर्सनल्स चाहिए, दैट इज़ द सेकेंड एलिमेंट कि लोग आ गए। अब लोग आ गए, अब लोगों को चलाने के लिए नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ चाहिए, वरना लोग तो पागल हैं, इधर उधर फिरते रहेंगे। तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हो गया आपका थर्ड एलिमेंट। अब जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आ गए, सब कुछ सेट हो गया भाई, अब करेंगे क्या? नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए वी नीड टू डू समथिंग, तो मटीरियल अपरेटस चाहिए, दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान। तो फोर्थ एलिमेंट जो है दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान, दैट इज़ मटीरियल अपरेटस। और मटीरियल अपरेटस जब तुम्हारे पास आ गया, अब वो मटीरियल अपरेटस को अपने पास लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तुम्हें रोटी कपड़ा मकान तो नहीं मिलेगा। तो एक्टिविटी इज़ द फिफ्थ एलिमेंट कि कुछ तो करना पड़ेगा कमाने के लिए। बिजनेस करो, बाहर जाके पढ़ाओ, या कुछ भी करो फॉर दैट मैटर, या इन्फ्लुएंसर बन जाओ, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो आप मटीरियल अपरेटस के लिए कर रहे हो। और सिक्स्थ एलिमेंट जो होता है वो क्या होगा? मटीरियल अपरेटस की कमाने के लिए जब आप एक्टिविटी करते हो तो उस एक्टिविटी का कोई फंक्शन होगा ना। जैसे अगर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है तो एंटरटेनमेंट उसका एक फंक्शन है ना? वैसे अगर कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने से क्या होगा? नॉलेज आप डिस्ट्रीब्यूट करो, दैट इज़ अगेन वन फंक्शन ऑफ द